नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग अपडेट आपके लिए है। देखिए, ये चीज़ें बिहार से निकल के आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदर कैंडिडेट के लिए ये चीज़ें ब्रेकिंग नहीं है। आपको भी पता है कि बिहार में कोई आरक्षण सिस्टम नहीं है। बाहर वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि जनरल में बिहार के बच्चे फाइट करते हैं, वैसा ही यूपी, राजस्थान, कहीं के भी बच्चे यहाँ पे आके फाइट कर सकते हैं। कोई आरक्षण नहीं है। आरक्षण सिर्फ जो बेसिकली मिला हुआ है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, उसी में सिर्फ आरक्षण होता है। बाकी बाहर के कैंडिडेट जनरल जो सीट है उस पर फाइट कर सकते हैं। तो ये जो आपका ब्रेकिंग न्यूज़ है वो सभी के लिए है, ठीक है। इस पेपर कटिंग में क्या है सभी को डिस्कस करेंगे। पहले इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं, एक एक लाइन पढ़ के एक एक चीज़ों को हम इंटरप्रेट करेंगे। लिखा है, प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा, जो कि 25 दिसंबर का जिसका एग्ज़ाम हुआ था। देखिए, पहली बार बिहार में इंटर स्तर पे एक एसएससी का वैकेंसी आया था, तकरीबन 12,000, और इसका जो मेंस है वो 25 दिसंबर को हुआ। अब इसका रिजल्ट मार्च तक आ जाएगा, यानी कि ज्वाइनिंग वगैरह कराते कराते 2-3 महीना और, तो यानी कि जून जुलाई तक इसका ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 12th वाला जो वैकेंसी है वो सेकेंड फेज में आने वाला है। ये आगे दे रखा है इसी कटिंग में, तो आगे देख लेते हैं। देखिए, 58,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ओएमआर सीट का मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करने में लगभग 2 महीने लगेंगे। यहाँ पे दे रखा है 2 महीने लगेंगे, ठीक है। इस रिजल्ट आएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पे देखिएगा, जो ओम प्रकाश है, बीएसएससी के सचिव हैं, उन्होंने बताया कि द्वितीय इंटर स्तरीय और तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन भी इसी माह के अंत तक आएगा। कहने का मतलब कि जनवरी के लास्ट तक आपके बीएसएससी इंटर स्तरीय एसएससी का नोटिफिकेशन जारी करेगा, और जो ग्रेजुएशन लेवल का एसएससी है उसका भी नोटिफिकेशन जारी करेगा। कितना वैकेंसी होगा आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंटर स्तरीय में पिछली बार जब निकाला गया था तो तकरीबन 12,000 वैकेंसी निकाले गए थे, और जो अब निकलेंगे वो उसी के अराउंड आप अनुमान लगा सकते हैं। उससे थोड़ा सा ही कम होगा, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। यानी कि आप मान के चलो कि 10,000 तो मिनिमम निकलेगा ही इंटर स्तरीय में, और ग्रेजुएशन स्तरीय में 2,500 से 3,000 वैकेंसी निकल सकते हैं। तो ये टोटल कहने का मतलब ये है कि आपका तकरीबन 12 से 13,000 वैकेंसी इस महीने के अंत तक बिहार की ओर से आपको दी जाएगी, और ये ऑल ओवर इंडिया के कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे फाइट कर सकते हैं जनरल सीट पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ चीज़ें दे रखी है। उर्दू का रिजल्ट आने माह के अंत में आएगा। राजभाषा सहायक उर्दू का रिजल्ट देखिएगा, यहाँ पे जो इसका एग्ज़ाम हुआ था इसी माह के अंत में राजभाषा सहायक उर्दू का रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे एक और न्यूज़ है, यहाँ पे एक बार पूरा इसको पढ़ लेते हैं, जिससे कि जो लोग इसका एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। इस माह के अंत तक राजभाषा सहायक उर्दू की परीक्षा का रिजल्ट आएगा। बीते 30 दिसंबर को आयोजित इस परीक्षा में 700 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी कि 30 दिसंबर का इसका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 700 लोग इसमें शामिल हुए थे, और इसी माह के अंत तक इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे उर्दू अनुवादक परीक्षा में। उर्दू अनुवादक परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी को होगा, जो कि शिफ्ट हो गया था इसकी वजह से, बीएसएससी की वजह से। बीएसएससी इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम था उसकी वजह से ये वाला जो एग्ज़ाम है वो 25 दिसंबर को होना था, जो कि 31 को शिफ्ट हो गया था। जिसमें कितना स्टूडेंट है टोटल? 15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनके लिए केवल पटना में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आयोग के सचिव ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा। सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा। छात्रों के बैठने की व्यवस्था इस तरह की जाएगी कि 2 छात्र के बीच 6 फुट की सुरक्षित दूरी बनी रहे। बिना मास्क परीक्षा भवन परिसर में अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हर केंद्र पर थर्मल स्कैनिंग भी की व्यवस्था है। जिन्हें बुखार होगा उनके बैठने की व्यवस्था अलग होगी। हालांकि ये सब कहा गया है, लेकिन बीएसएससी इंटर में आपने देखा होगा कि कुछ हुआ नहीं था, बस जैसे तैसे पहले एग्ज़ाम होता था वैसा ही कुछ कर लिया गया था, ठीक है। लेकिन अच्छा बात है कि कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया है। कहने का मतलब ये है कि आपके इस माह के अंदर, यानी कि लास्ट में, आपको तकरीबन 12 से 15,000 वैकेंसी बिहार एसएससी की तरफ से जारी किया जा सकता है, ऐसा आप मान के चलो इस पेपर कटिंग के अनुसार, ठीक है, और जो बीएसएससी के सचिव हैं उनके अनुसार। तो आशा करते हैं
आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करेंगे और पहले से तैयारी करिए। देखिए तैयारी करने का मैं बता दूं कि इसमें आपको इंग्लिश पूछा नहीं जाएगा, तो डरने की बात ही नहीं है कि आप एसएससी का नाम सुनते ही इंग्लिश का जो हुआ है वो आ जाएगा। और मैथ्स भी उतना लेवल का होता नहीं है। जीके जीएस पर जिनका पकड़ है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, और साइंस भी थोड़ा सा पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो डिटेल में चर्चा है, कैसे आप क्वालिफाई करेंगे, किस तरह का एग्ज़ाम होता है, किस तरह के पैटर्न होते हैं, वो सब हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगर आपके कमेंट आते हैं उसके अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।